नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हरियाणा में किसके आक्रमण से राज्य के मध्यकालीन इतिहास के आरंभ को देखा जा सकता है? तो दोस्तों यह देखा जा सकता है ऑप्शन नंबर ए यानी महमूद गजनवी के आक्रमण से राज्य के मध्यकालीन इतिहास का आरंभ देखा जा सकता है। नेक्स्ट आपका महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों यह किया गया था ऑप्शन नंबर सी यानी 1009 में, जो कि महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था और थानेसर पर इसने चक्रस्वामी की मूर्ति तोड़ी थी। यानी महमूद गजनवी ने चक्रस्वामी मूर्ति कहाँ तोड़ी? तो तोड़ी थी आपकी ऑप्शन नंबर ए यानी थानेसर नामक स्थान पर। और थानेसर आपका कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है और थानेसर नामक स्थान पर क्या आपका शेख चिल्ली का मकबरा जो कि आपके थानेसर नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट आपका अफगानी शासक इब्राहिम के समय यानी आक्रमण हरियाणा क्षेत्र किस शासक के अंतर्गत था? तो दोस्तों यह था आपका तेजपाल के। अफगानी शासक इब्राहिम के आक्रमण के समय जो हरियाणा का क्षेत्र के शासक थे तो तेजपाल थे। नेक्स्ट आपका किस चौहान शासक ने हांसी एवं दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका ए रहे यानी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, जो कि आपका चौहान शासक थे जिन्होंने हांसी व दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट आपका राज्य में भादानकों का शासन वर्तमान क्षेत्र के अनुसार कहाँ तक है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा यानी गुरुग्राम, अलवर और महेंद्रगढ़, जो कि आपके वर्तमान क्षेत्र में आपका बादानकों का शासन क्षेत्र है। नेक्स्ट आपका किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय ने बादानकों पर आक्रमण कर बादानकों की शक्ति समाप्त की थी? तो दोस्तों यह की गई थी आपकी 1182 ईस्वी में, यानी जो कि पृथ्वीराज तृतीय ने और बादानकों पर आक्रमण करके उनकी शक्ति को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट आपका पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था आपका तराइन में, जो कि आपके पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 1191 1192 में 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई और तराइन आपका करनाल जिले के अंतर्गत आता है। और तराइन से आपका एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो कि आपका नवदीप सैनी, जो कि त्रावड़ी से है यानी तराइन से है। नेक्स्ट आपका इल्तुतमिश के शासनकाल के समय गजनी के किस शासक ने हरियाणा क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों यह किया गया था यल्दोज के द्वारा। इल्तुतमिश का शासनकाल था तो गजनी का था शासक यल्दोज ने हरियाणा पर के क्षेत्र पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन इल्तुतमिश के शासनकाल में इक्तावावस्था के अंतर्गत नहीं था? तो दोस्तों कैथल जिला था जो आपका वो इक्तावावस्था के अंतर्गत नहीं था, अन्यथा सिरसा, रेवाड़ी और हसी ये आपके इक्तावावस्था के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका सैन्य एवं आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण इक्ता कौन सा था? तो सैन्य की दृष्टि से था आपका हांसी, जो कि आपका सैन्य आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया बेगम एवं उसके पति अल्तुनिया को हरियाणा के किस स्थान पर बंदी बनाया गया था? तो दोस्तों यह बनाया गया था आपके कैथल जिले में, यानी रजिया बेगम और उसका पति कौन था? अल्तुनिया, जिसकी हत्या कर दी गई थी 1240 में और इसे दफनाया था हरियाणा के कैथल जिले में दफा। और हरियाणा की पहली जो महिला यानी पहली महिला जो शासक है रजिया बेगम, इसका जो आपकी कब्र है भी आपकी हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलबन हरियाणा के किस स्थान का मुक्ति एवं सरदार नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था आपके हांसी के, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट आपका किस दिल्ली सुल्तान ने केवल दिल्ली की रक्षा की बल्कि हरियाणा राज्य की भी स्थिति में सुधार किया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका रहेगा सी यानी बलबन ने। बलबन यानी जो दिल्ली का सुल्तान केवल दिल्ली की रक्षा नहीं की बल्कि उसने हरियाणा की स्थिति को भी सुधारा। नेक्स्ट आपका मेवात में स्थानीय शांति बहाल करने के उद्देश्य से किसे गोपालगिर दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों यह करवाया गया था बलबन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका नागरिक प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु बलबन ने किन 3 इक्तों की स्थापना की थी? तो बलबन के द्वारा 3 इक्तों की स्थापना की गई थी, जिसमें आपका सोनीपत, कैथल और शिवालिक, जो कि आपके 3 इक्ते थे जो कि आपके नगरीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट आपका खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो दोस्तों यह बनाई गई थी आपकी कीलो खेरी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट आपका अलाउद्दीन के किस सेना नायक ने मंगोलों को हांसी और सिरसा के बीच रोका था? तो दोस्तों यह रोका गया था आपके नानक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा में सर्वप्रथम नहरों एवं कुएं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में, जिसमें नहरों एवं कुएं का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आपका तारीख मोहम्मदी किसकी रचना है? तो तारीख मोहम्मदी रचना है फिरोज शाह तुगलक की, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट आपका फतेहाबाद जिले का नाम इसके नास्त्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा, जिसकी नींव डैश के द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी। तो दोस्तों यह रखी गई थी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया नगर कौन सा है? तो फिरोज शाह द्वारा स्थापित किया गया नगर कौन सा आपका? फतेहाबाद, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो फिरोज शाह ने हरियाणा के किस स्थान पर अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए गुजरी महल बनवाया था? तो दोस्तों यह तो आप सभी को पता है कि हिसार जिले में, जो कि आपकी फिरोज शाह ने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए गुजरी महल का निर्माण हिसार में करवाया था। नेक्स्ट आपका हिसार जो आपका फिरोजपुर एवं फरीदाबाद नगरों की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दोस्तों यह दिया जाता है फिरोज शाह तुगलक को, जिन्होंने हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर और फरीदा नगरों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट आपका गुफाना स्थित शिव मंदिर को किसने तोड़वाया था? तो दोस्तों यह तोड़वाया था फिरोज शाह तुगलक ने इसको तोड़ा था। नेक्स्ट आपका सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि आपका सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था। नेक्स्ट आपका सिकंदर लोदी के समय शामशाबाद, थानेसर तथा शाहबाद परगने का सिकदार कौन था? तो दोस्तों यह था मियाँ अहमद खां, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी के समय हांसी क्षेत्र का हाकिम कौन था? तो हाकिम था शेख सैयद, यानी ऑप्शन नंबर डी। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इब्राहिम लोधी का मकबरा स्थित है आपका पानीपत जिले में। और पानीपत जिले में इब्राहिम लोधी के द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, 1526 में, 1556 में और 1761 में। नेक्स्ट आपका 1526 ईस्वी में डैश के बीच पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। तो दोस्तों इब्राहिम लोधी के बीच की तो आपकी लड़ाई लड़ी गई, यानी ऑप्शन नंबर डी तो नहीं हो सकता। तो आपकी जो लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई थी। और बाबर के द्वारा जो निमंत्रण दिया गया, या बाबर को जो निमंत्रण मिला था, इब्राहिम के चाचा ने बाबर को निमंत्रण दिया था कि तू बाबर पर लड़ाई कर। तो इसलिए 1526 में क्या होता है, पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हो गई थी और बाबर की हो गया था विजय। नेक्स्ट आपका बाबर के आक्रमण के समय जो हिसार और फिरोजा का सिकदार कौन था? तो दोस्तों यह था आपके हमीद खां, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट आपका खानवा युद्ध के उपरांत अपनी उदारता के लिए बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? तो दोस्तों यह की थी कलंदर की, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से बाबर ने हरियाणा के विजित क्षेत्रों को कितनी सरकारों में विभाजित किया था, यानी बांटा था? तो दोस्तों यह बांटा गया था आपके ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी 4 विजित प्रदेशों में बांटा गया था। नेक्स्ट आपका बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने हिसार एवं सरहिंद की जिम्मेदारी किसको सौंप दी थी? तो दोस्तों यह सौंप दी थी कामरान को, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट आपका शेरशाह का जन्म हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? तो शेरशाह का जन्म कहाँ पे हुआ था? नारनौल में, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट आपका पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई गई थी हेमू और अकबर के बीच में। कब लड़ी गई थी? 1556 में। अकबर और हेमचंद्र के बीच में लड़ी गई थी 1556 में, और पहली आपकी 1526 में। नेक्स्ट अकबर ने अपने शासनकाल में राज्यों को कितने सूबों में विभाजित किया था? तो दोस्तों सूबों में विभाजित किया गया था, आपके 15 सूबों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल के दौरान नारनौल एवं तिजारा किस सूबे में आते थे? तो दोस्तों यह आते थे आपके
आगरा सूबा में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट आपका टोडरमल का बंदोबस्त यानी जब्ती प्रणाली कुल कितने सूबों में लागू था? तो दोस्तों यह था आपके 8 सूबों में, जो कि टोडरमल का बंदोबस्त था यानी जब्ती प्रणाली थी जो 8 सूबे में हरियाणा के लागू थी। नेक्स्ट आपका आपसी भेद के कारण जागरी यानी जहांगीर और उसके पुत्र खुसरो के मध्य हरियाणा संघर्ष कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था ऑप्शन नंबर आपका सी यानी भेरावल, जो कि आपके आपसी मतभेद के कारण जागीर में और उसके पुत्र खुसरो के मध्य हरियाणा में संघर्ष भेरावल में हुआ था। नेक्स्ट आपका शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र दारा किसो हरियाणा के किस स्थान पर अपना जीवन अधिक व्यतीत करता है? तो दोस्तों यह करता है आपके पलवल जिले में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट आपका शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में किस प्रशासनिक इकाई को स्थापित किया था? तो दोस्तों यह किया गया था ऑप्शन नंबर बी यानी चकला। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में चकला प्रशासनिक इकाई को स्थापित किया था। नेक्स्ट आपका किसके शासनकाल में तिजारा और नारनौल दिल्ली सूबे में शामिल कर लिए गए थे? तो दोस्तों यह कर लिए गए थे शाहजहाँ के, यानी शाहजहाँ के काल में तिजारा और नारनौल को दिल्ली के सूबे में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट आपका हरियाणा में शाहजहाँ के धर्मगुरु शेख चिल्ली का निवास स्थान कौन सा है? तो शेख चिल्ली का निवास स्थान कौन सा है? थानेसर नामक स्थान, जहाँ पर महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया था। कब? 1009 में। नेक्स्ट आपका शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनवाया था जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है? तो यह बनवाया गया था दारा किसो के द्वारा, जो कि हरियाणा के ताजमहल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका हरियाणा में औरंगजेब को सर्वप्रथम चुनौती किसने दी थी? तो दोस्तों यह दी गई थी सावलिया मेव के द्वारा हरियाणा में औरंगजेब को सर्वप्रथम चुनौती दी थी। नेक्स्ट आपका औरंगजेब ने किस रेवाड़ी क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकार सुपर्द किया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका ए यानी हाथी सिंह बड़गुजर, जो कि आपके औरंगजेब ने रेवाड़ी के क्षेत्र प्रशासन अधिकार सुपर्द किया था। नेक्स्ट आपको औरंगजेब के निधन के पश्चात बंदा बहादुर ने मुगल सेना का विद्रोह करते हुए सीरी खांडा गांव में अपना मुख्यालय बनाया। यह किस जिले में स्थित है? तो सीरी खांडा पड़ता आपका सोनीपत जिले में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट आपका राव गुजरमल ने अपने विशाल राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो दोस्तों यह बनाई गई थी गोकुलगढ़ में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट आपका करनाल का युद्ध डैश के बीच में लड़ा गया था? तो करनाल का युद्ध लड़ा गया था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट आपका नवजात खान ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो नजावत खां के द्वारा अपनी राजधानी बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी कुंजपुरा को। नेक्स्ट आपका 1753 में अब्दाली के आक्रमण के समय अकीबत खान ने बल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? तो यह रख दिया था आपका निज़ामगढ़, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट आपका पानीपत का तीसरा युद्ध तो किसके कद लड़ा गया था? 1761 में। किस किस के बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था आपका सदाशिव राव भाऊ के द्वारा, जो कि HSC के द्वारा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई किससे संबंधित है? तो तीसरी लड़ाई आप सभी को पता है यह किससे संबंधित है, यह आपकी काला आम से संबंधित है। नेक्स्ट आपका कौन रूहेला सरदार दिल्ली का शासक बना? तो दोस्तों यह बना था आपका नजीब दौल्ला, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट आपका मराठों के जाने के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो दोस्तों यह बैठा था ऑप्शन नंबर ए यानी नजफ खां, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, जो कि आपके मराठों के जाने के बाद दिल्ली की गद्दी पर नवाज खां आसीन हुआ। नेक्स्ट आपका महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों यह किया गया था 1789 में। नेक्स्ट आपका किस संधि के अंतर्गत 1803 ईस्वी में संपूर्ण हरियाणा प्रदेश को अंग्रेजों को सुपर्द करना पड़ा? तो कौन सी संधि हुई थी? वो हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर बी यानी सुरजी अर्जन की गांव की संधि, जो कि आपकी 1803 में संपूर्ण प्रदेश को अंग्रेजों के अधीन करना पड़ा था। नेक्स्ट आपका हरियाणा में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने वाले जॉर्ज थॉमस का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है ये? आयरलैंड से, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1797 में किसे अपनी राजधानी बनाया गया था? तो दोस्तों यह बनाया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए यानी झांसी को।
और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए, जॉर्ज थॉमस का निधन कब हुआ था और किस स्थान पर हुआ था, यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे पास फ़ोन नंबर 1801 में, 1802 में, 1803 में, 1804 में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।